आप सबको नमस्कार। पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आई होप आपको कल वाला पार्ट समझ आया हो। आज कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स की बात करेंगे। देखिए, इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर एक वन ऑफ द वाला स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, अगर आपको वन ऑफ द दिख जाए, ठीक है, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो आएगा प्लूरल, और जो लेकिन वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। ठीक है, जैसे देखिए, ही इज वन ऑफ द, ये देखिए वन ऑफ द वाला स्ट्रक्चर आ गया। नाउन देखिए वॉइस आ रहे हैं यहाँ पर, अब वॉइस के लिए लगना चाहिए हैव, लेकिन वन ऑफ द स्ट्रक्चर में क्या लगाएंगे हम आपका हैज। करेक्ट है। देखिए वन ऑफ आया, नाउन क्या आया प्लूरल, वर्ब क्या आई सिंगुलर। एक और देखिए, वन ऑफ वाला स्ट्रक्चर, नाउन क्या आया प्लूरल, वर्ब क्या आई आपके पास सिंगुलर। तो जब भी आपको वन ऑफ द वाला स्ट्रक्चर नजर आएगा, उसमें नाउन क्या होगा आपका प्लूरल, और वर्ब क्या होगी आपकी सिंगुलर। ठीक हो गया। देखिए, देखो यार, अगर कभी भी वन ऑफ द वाला स्ट्रक्चर हो और आपको रिलेटिव प्रोनाउन नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए आपको रिलेटिव प्रोनाउन नजर आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन में हु आपको नजर आ जाए, हु, विच और दैट। ठीक है जी, वन ऑफ द वाला स्ट्रक्चर हो और आपको रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया हो, हु, विच या दैट में से कोई भी एक। हु का प्रयोग होता है लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है, विच का इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और दैट का इस्तेमाल होता है दोनों के लिए। प्लस दैट का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई एडजेक्टिव आ रहा हो या कोई भी सुपरलेटिव कोई डिग्री हो। ठीक है जी, जब भी सुपरलेटिव डिग्री या एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा, चाहे कोई सा भी लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, ना वहां पे हु आता है ना वहां पे विच आता है, केवल और केवल क्या आता है आपका दैट आता है। क्या आता है? दैट आता है, याद रखिएगा। देखिए जैसे स्ट्रक्चर को, शी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हु या दैट हैज हैव ऑलवेज डन हिज हर्स होमवर्क। बहुत ध्यान से समझना हमने, देखेंगे। देखिए, हमने देखा वन ऑफ द वाला स्ट्रक्चर, ठीक। नाउन क्या है यहाँ पर प्लूरल आया, वर्ब क्या आनी चाहिए सिंगुलर। लेकिन देखो, अब यहाँ पर मुझे रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। देखो, द बेस्ट आ रहा है, ये हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है। 3 डिग्रियां होती हैं, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के अंदर द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द बेस्ट, ठीक है ना, द स्ट्रॉन्गेस्ट, इस तरीके से। तो हमने देखा वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि हमारे पास एक एडजेक्टिव आ रहा है या सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? दैट का। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका दैट। क्यों लगेगा दैट? दैट लग रहा है आपका बेस्ट के कारण, स्टूडेंट्स के कारण नहीं लग रहा है। ठीक है, अब देखिए, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आपने इस्तेमाल करा है, उसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी। स्टूडेंट्स लगा पड़ा है दैट के साथ, दैट के साथ क्या लगा पड़ा? स्टूडेंट। तो यहाँ पर हैज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? हैव का। ठीक है जी, तो आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोस। अब देखिए, वन ऑफ आया, नाउन क्या आया आपके सामने प्लूरल आया, हमने देखा हु के साथ क्या बैठा हुआ दोस। ठीक है जी,
या विच के साथ देखेंगे क्या बैठा हुआ है, दोज बैठा हुआ है। अब देखेंगे आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लिविंग थिंग का, हु विल इफ ट्रस्ट एनी बडी, क्योंकि हम इंसानों की बात कर रहे हैं तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर, हु का इस्तेमाल किया जाएगा। तो रूल क्या बना कि पहला रूल क्या बना कि अगर वन ऑफ द वाला स्ट्रक्चर है तो नाउन रहेगा प्लूरल और वर्ब रहेगी आपकी सिंगुलर। सेकंड स्ट्रक्चर ये बना कि अगर वन ऑफ द वाला स्ट्रक्चर हो उसमें हु का इस्तेमाल हो जो कि लिविंग बीइंग के लिए होता है, विच का इस्तेमाल हो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, दैट का इस्तेमाल दोनों के लिए, या आपका जब एडजेक्टिव हो या सुपरलेटिव डिग्री हो। तो वर्ब होती है इनके एंटीसीडेंट के अंदर, मतलब जो इनके लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। ठीक है, डन हो गया यहाँ तक। देखते हैं अगर हु विच या दैट कभी भी आएगा, वर्ब हमेशा हम देखते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है। ठीक है, ध्यान से देखो, आई हु एम ए डॉक्टर प्रैक्टिस हेयर। अब देखिए हु यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पेन का इंक चेंज कर देता हूं। नाउ सी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है। ये एम पता है क्या हुआ है, क्योंकि हु के साथ क्या बैठा है, आई, तो आई के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एम लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हु लगा पड़ा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैन, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर आपका आर। अब यहाँ पर हु है, इसके लेफ्ट साइड पे आई है, तो उसके लिए क्या आएगा, एम, बिल्कुल करेक्ट है। ये लिखा हुआ है हु के लेफ्ट हैंड साइड पे यू, यू के लिए क्या लगाया हमने, आर। ये लिखा है हु के लेफ्ट हैंड साइड पे ही के लिए क्या आता है, इज आता है। द पेन, पेन एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, विच का। लेफ्ट हैंड साइड पे पेन है तो हमने क्या इस्तेमाल करा यहाँ पर, इसका। द बुक, ठीक है ना। तो हम दैट का इस्तेमाल दोनों के लिए कर सकते हैं, हु के लिए भी कर सकते हैं और विच के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो द बुक दैट इज, क्यों लगाया इज यहाँ पर, बुक को देखकर। ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु वर्क वेरी हार्ड, हु वर्क वेरी हार्ड। देखिए वन ऑफ वाला नाउन प्लूरल हो गया आपका। हु देखा, हु के साथ क्या बैठा हो, बॉयज, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वर्क, ना कि क्या लगेगा आपका, अगर यहाँ लिखा होगा ना वर्क्स तो ये गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, वर्क आएगा। ठीक हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन है, इन्हें ठीक करते हैं। देखिए हु लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वी, इज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, आर आएगा। हु लगा पड़ा है लेफ्ट हैंड साइड पे, आई है, इज नहीं आएगा, क्या आएगा, एम। बुक्स है विच के साथ, क्या आएगा, आर आएगा। दिस इज वन ऑफ द बुक्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए बुक्स आ रहा है, विच के लेफ्ट हैंड साइड पे बुक्स है, इज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, आर आएगा। इज वन ऑफ दो सर्वेंट्स, हु के साथ सर्वेंट्स हैं, इज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, आर आएगा। द कार दैट रन्स फास्टेस्ट आर लो रूफ्ड। देखिए दैट के लिए कार लगा पड़ा है, रन्स नहीं आएगा, क्या आएगा, रन। देखिए हम एस तब लगाते हैं वर्ब के साथ जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। He is one of the greatest leaders that has ever lived. That के साथ leaders आ रहा है, has नहीं आएगा, क्या आएगा, have. The books that were, ठीक है, आ रहा है समझ में। देखो who आया यहाँ पर, who के लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है फ्रेंड्स, comes नहीं आएगा, क्या आएगा, केवल कम आएगा। I don't remember the lesson that were taught yesterday. दैट के साथ लेसन लगा पड़ा है, वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉस। वर तो तब आता जब यहाँ पर क्या होता, आपका लेसन्स होता। लैम्प्स टेल्स, लैम्प्स टेल एक किताब का नाम है, जब किताबों का नाम आता है तो प्लूरल वर्ब नहीं आती है, सिंगुलर वर्ब आता है। इवन 10,000 रुपीज इज ए बिग सम। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आर नहीं, अमेरिका एक कंट्री है, क्या आएगा, इज। The UAE is a rich country.
ठीक है, कंट्रियों के नाम के बाद सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। 20 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 500 रुपीज इज ए बिग सम। चलो देखेंगे, अगला रूल बहुत आसान है। देखिए, अगर आप कभी भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पुअर, रिच, हम्बल, ब्लाइंड, ऑनेस्ट या डम, अगर आप कभी भी किसी भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर किसी भी एडजेक्टिव का, ठीक है, मैं इसको ज़रा इंक को चेंज कर देता हूँ इसकी, सो दैट आपको नज़र आए ठीक से। ठीक है, नाउ फाइन, ठीक है। देखेंगे, अगर कभी भी आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पुअर का एग्जांपल ले रखा है, तो जब भी मैंने द पुअर लगा दिया तो ये एक प्लूरल नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पुअर्स बन जाएगा। ठीक है, द पुअर्स आर, द पुअर्स आर, गलत होगा, क्या होगा? द पुअर आर, द ब्लाइंड आर। ठीक है जी, ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है द ऑनेस्ट आर, द पुअर आर अनहैप्पी। इसका मतलब क्या हुआ? सारे के सारे पुअर अनहैप्पी हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा इस चीज को कि जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ द का इस्तेमाल होता है तो वो प्लूरल नाउन का मतलब लेता है, इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। देखेंगे, अगर आपको सम मिल जाए, सम ऑफ, ऑल, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अगर इनके बाद कोई काउंटेबल नाउन अगर आ रहा है, कौन सा नाउन आ रहा है? काउंटेबल नाउन अगर आएगा कोई भी, तो वो क्या होगा? आपका प्लूरल होगा। क्या होगा? वो आपका प्लूरल होगा। और वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल होगी। जैसे देखेंगे, सम ऑफ द बॉयज आर। ठीक है, आगे कुछ भी लिख लेते हैं। तो सम ऑफ आ गया, हमने किसका इस्तेमाल करा है? एक प्लूरल नाउन का, और वर्ब भी क्या आई है? प्लूरल आई है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन माई क्लास वेरी हार्ड वर्किंग। अगेन देखिए, मोस्ट ऑफ आया मेरे पास। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ आया, मैंने क्या इस्तेमाल करा? प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया मैंने। ठीक है जी, आगे देखते हैं, अगर कभी आपके सामने बोथ आ जाए, फ्यू आ जाए, अ फ्यू आ जाए, इनके बाद भी जो नाउन आता है, जो वर्ब आती है, वो क्या आती है? प्लूरल आती है। ठीक है, बोथ, आर, मैनी, वर। ठीक है, ये इजी रूल था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ, फ्यू, मैनी ऑफ। ठीक है, अगर इनके बाद नाउन और या प्रनाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? आपकी प्लूरल आएगी। अभी हमने बैक में इसको पढ़ा है। ठीक है जी, अब आपके पास मैनी आ जाए, अ ग्रेट मैनी आ जाए, अ गुड मैनी आ जाए, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। और अगर वर्ब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? आपकी सिंगुलर आएगी। इट मीन्स अगर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तब उस केस के अंदर हमारे को जो वर्ब मिलती है वो सिंगुलर होती है। ठीक है, जैसे देखेंगे, अ ग्रेट मैनी गर्ल्स आर स्विमिंग इन दी पूल। अ ग्रेट मैनी आया हमारे पास, हमने गर्ल्स लगाया और क्या लगा दिया? यहाँ पर आर लगा दिया। ठीक है, अभी मैनी वाला केस मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन, ये भी कोई इतना डिफिकल्ट रूल नहीं है। आई द मैनेजर ऑफ द मिल एम नॉट हैप्पी। अभी एम किसके लिए आया है? मेन सब्जेक्ट आई के लिए। यू के लिए यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, इसके लिए क्या है? यहाँ पर आर आया है। ही मेन सब्जेक्ट है, इसके लिए क्या आया है? वॉज आया है। वी के लिए क्या आया है? आर आया है। तो इस केस में क्या होता है? हमें मेन सब्जेक्ट ढूंढना होता है, वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। चलिए देखेंगे, एक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखेंगे। मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे मोर देन वन बॉय इज गुड। ठीक है जी, मोर देन वन रूम इज वेकेंट, मोर देन वन सर्वेंट वाज प्रेजेंट। तो मोर देन वन के साथ क्या होता है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ठीक है, लेकिन एक और स्ट्रक्चर क्या होता है, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन, उसके बाद क्या आता है, प्लूरल वर्ब आती है। जैसे देखिए मोर आ गया मेरे पास, प्लूरल नाउन टीचर्स आया, फिर देन लगाया, अब यहां पर क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो एक स्ट्रक्चर होता है मोर देन वन वाला, एक होता है मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन। ठीक है जी, ठीक है, ये सेम वही है जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे मोर देन वन हॉल इज बुक्ड, तो मोर देन वाला स्ट्रक्चर आया, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, मोर नाउन प्लूरल देन लगाया वर्ब प्लूरल। चलिए इंक चेंज कर लेते हैं। देखिए भाई कैसे करेंगे इसको, देखो मैनी ए, देखिए जब भी आपके पास मैनी ए आएगा, इसके बाद नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर। मैनी ए चांस, वर नहीं, वॉस। मैनी ए बैगर, स्लीप नहीं होगा, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, क्या लगाएंगे, स्लीप्स। मैनी ए प्लेयर, वर नहीं, क्या आएगा यहाँ पर, वॉस। मैनी ए गेम, आर नहीं, इज। मैनी ए लाइफ, आर नहीं, क्या आएगा, इज। मोर चांसेस देन वन, अभी बताया मोर के बाद अगर प्लूरल नाउन आएगा फिर देन लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर नहीं, क्या आएगा आपका, प्लूरल आएगा। मोर बैगर देन वन, स्लीप्स नहीं, क्या आएगा, स्लीप। मोर गेम्स देन वन, इज नहीं, क्या लगाएंगे, आर। अब देखो भैया मैंने आपको बताया था जो भी कलेक्टिव नाउन होते हैं वो क्या आएंगे, आपके सिंगुलर होंगे। अ टीम ऑफ एक्टर, आर नहीं, इज। अ चेन ऑफ पर्ल्स, हैव नहीं, हैज। अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स, नेस्ट नहीं, क्या आएगा, नेट्स। अ बैंड ऑफ रॉबर्स, वर नहीं, वॉस। अ पेयर ऑफ शूज, आर नहीं, इज। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, आर नहीं, क्या लगाएंगे यहाँ पर हम आपका, इस लगाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए सी, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ, थ्री फोर्थ ऑफ, एटसेट्रा। इनके बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है जी, हाफ ऑफ द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक टूडे, हाफ ऑफ द आ जाए, वन थर्ड ऑफ द आ जाए, टू थर्ड्स ऑफ द आ जाए, नाउन क्या आएगा, प्लूरल, अगर वो काउंटेबल है तो, और वर्ब भी क्या आएगी आपकी, प्लूरल आएगी। लेकिन अगर इसके बाद नाउन एक अनकाउंटेबल है, ठीक है जी, इन सब के बाद, तो वर्ब क्या रहेगी आपकी, सिंगुलर रहेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए ये बहुत आसान सा है, अगर आपको ये सब नजर आ जाए, इफ, एज इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, इसके अंदर हमेशा हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं इररिस्पेक्टिव हमारा सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन, तो आई विश रहा है तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, वॉस नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो देखेंगे।
आ नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर ऑफ के बाद अगर आपके सामने आ नंबर ऑफ आ जाए या लार्ज नंबर ऑफ आ जाए तो उसके अंदर नाउन क्या रहता है, प्लूरल, और वर्ब भी क्या आती है आपकी, प्लूरल ही आती है। लेकिन अगर दा नंबर की बात करते हैं उस समय केस होता है वो सिंगुलर वर्ब का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ए नंबर के अंदर नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, लेकिन दा नंबर के अंदर सिंगुलर। ठीक है, याद रखना। चलो देखेंगे एक और चीज, कभी भी आपको नजर आ जाए विल, शैल, वुड, शुड, इन सब के बाद हैव आता है, इनके बाद कभी भी हैज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, चाहे जो मर्जी सब्जेक्ट हो आपके पास। आगे बढ़ते हैं। एज फॉलोज जो होता है ये सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए हम एज फॉलो का इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा क्या लिखते हैं, एज फॉलोज, एज फॉलोज, एज फॉलोज, एज फॉलोज। ठीक है, याद रखिएगा, हम कभी भी एज फॉलो नहीं कहते हैं, हमेशा क्या कहते हैं, एज फॉलोज। आएंगे भैया, इंक चेंज कर लेते हैं इसकी। A नंबर ऑफ, तो क्या लगाएंगे, प्लूरल। सम ऑफ द बुक्स, अब बुक्स आ गया है, सम ऑफ दी आ गया है। ठीक है, तो नाउन क्या होगा, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। अ हैंडफुल ऑफ स्टिकर्स, ठीक है ना, तो हम गिन सकते हैं इसको अभी, तो हम क्या लगाएंगे आपका, वर्ब। मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। हाफ ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, गिन सकते हैं, तो क्या वर्ब आएगी, प्लूरल आएगी। द नंबर ऑफ सीट्स इज, द नंबर ऑफ माई फॉलोअर्स इज, क्योंकि हम नंबर की बात करते हैं, उसकी नाउन की बात नहीं करते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ बुक्स इज नॉट नोन, द नंबर ऑफ विजिटर हैज कंसिडरेबली इंक्रीज, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पार्लियामेंट डज नॉट इंक्रीज एवरी टाइम। ठीक है ना, तो जब भी द नंबर आएगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और नंबर आएगा तो हमेशा वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अब टाइम आ गया, टाइम को हम गिन नहीं सकते हैं, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, मच ऑफ टाइम हैज वेस्टेड, अ लॉट ऑफ एनर्जी हैज, क्योंकि अगर अ लॉट ऑफ आ जाए, अ मोस्ट ऑफ आ जाए, कुछ भी अगर आ जाए ऐसा जो कि नाउन उसके अंदर आप गिन नहीं सकते हो, अनकाउंटेबल है, तो वर्ब भी क्या रहेगी आपकी, सिंगुलर। अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस वॉज, अ लॉट ऑफ लेबर इज, ठीक है जी, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सफरिंग वॉज, सम ऑफ द मिल्क हैज, सम ऑफ द पीपल हैव, टू गिन सकते हैं। प्लेंटी ऑफ टाइम, टाइम आ गया तो हम क्या लगाएंगे, हैज। प्लेंटी ऑफ मैन, मैन को हम गिन सकते हैं, हैव। नन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को हम गिन सकते हैं, क्या आएगा यहां पर आपका, हैव आएगा। चलिए देखेंगे, देखो देखो, नाइदर का इस्तेमाल जब भी किया जाता है ना, एक मिनट मैं इनको चेंज कर दूं इसकी, देखेंगे, नाइदर का इस्तेमाल दो में से किसी के लिए भी नहीं होता है, इसका ऑपोजिट जो होता है वो होता है आपका नन होता है। क्या होता है वो आपका, नन होता है। तो नाइदर ऑफ दीज मैन, नाइदर ऑफ दीज मैन, नाइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। अब देखिए यहां पर हम क्या लगा रहे हैं, हम यहां लगाएंगे सब्जेक्ट टू रूल, आइदर राम और मोहन, मोहन के हिसाब से देख के लगाएंगे, क्या लगाएंगे जी, इज। नाइदर ट्री नॉर ब्रुश, ब्रुश को देख के लगाएंगे, क्या आएगा, वॉज। नो मैन और वुमेन, और को देख के लगाएंगे तो वुमेन आ रहा है, वुमेन के लिए हम क्या लगाएंगे जी आपका, वॉज। नाइदर ऑफ दीज सिस्टर्स इज, नाइदर ऑफ द लीडर्स नॉर हिज फॉलोअर्स, फॉलोअर्स को देख के लगाएंगे, क्या आएगा यहाँ पर, वर। आइदर ही और हिज फ्रेंड, तो इसके फ्रेंड्स को देख के लगाएंगे, क्या आएगा यहाँ पर आपका, आर। सब्जेक्ट टू रूल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर इज टीचर्स, टीचर्स को देख के लगाएंगे, हैव आ गया हमारे पास। नाइदर द कमांडर नॉर इज सोल्जर, सोल्जर्स को देख के लगाएंगे, क्या आ गया जी, वर्क, ठीक है ना। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो वाले केस के अंदर
सब्जेक्ट टू का इस्तेमाल किया जाता है। आइदर शी और हर सिस्टर, सिस्टर को देख के लगाएंगे, क्या आ गया यहाँ पर आपका आर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगेन हम सब्जेक्ट टू रूल की बात ही करेंगे यहाँ पर भी। आइदर ही और, आइदर आई और ही इज, नाइदर ही नॉर यू आर, आइदर ही, आइदर आई और ही हैज। क्यों? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू रूल की। आइदर ही और यू हैव, आइदर ही और आई सॉरी ही और आई हैव, और के साथ जो हम सब्जेक्ट टू रूल लगाते हैं। राम एंड आई, अब दो बंदे हैं, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर आर। आई एंड यू, दो बंदे हैं, क्या आएगा यहाँ पर आर। ही एंड यू, दो बंदे हैं, क्या आएगा आर। शी एंड यू, दो बंदे अगेन, क्या आएगा आपका हैव। ही एंड आई, अगेन दो बंदे हैं, क्या आएगा यहाँ पर आपका हैव आएगा। ठीक है, थैंक यू। और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। बाकी जो टेस्ट होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू।